ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भागवतम का 12वां अध्याय 6वां श्लोक टेक्स्ट 6। किम ते काम सुरस्पारः मुकुंद मनसो द्विजा अदि जरूर मुदम राज्ञा शुद्ध तस्य यथेतरे। O Brahmana, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य इतना ऐश्वर्य था, वहाँ पे इतना समृद्धि था कि स्वर्ग लोक के वासी भी युधिष्ठिर का साम्राज्य देख के आकर्षित होते थे। पर युधिष्ठिर को उनके राज्य में आकर्षण नहीं था। उनका आकर्षण क्या किसमें था? भगवान के सेवा में, कृष्ण के सेवा में वो निरंतर लगे थे। मुकुंदो मनसो द्विजा, उनका मन मुकुंद के सेवा में लगाया था। परपोर्ट, देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड विच कैन सैटिस्फाई लिविंग बींग्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भौतिक दुनिया में दो चीज़ हैं जो जीवों को संतुष्टा दे सकता है। व्हेन वन इज मटीरियली एंग्रॉस्ड ही इज सैटिस्फाइड ओनली बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट व्हेन वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ मटीरियल मोड्स he is satisfied only by rendering loving service for the satisfaction of the Lord. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये दुनिया में दो चीज़ जीवों को आनंद देता है, संतुष्टा देता है। एक, जब वो पूरे तरह से भौतिक चेतना में रहता है, उसको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति से मुझे आनंद मिलता है, संतुष्टा मिलता है। पर जब कोई मुक्त हो जाता है, उसको संतुष्टा कहाँ से मिलता है? भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा नहीं है, उसको लगता है कि मेरे जिंदगी से आनंद संतुष्टा निकल गया। दिस मीन्स दैट द लिविंग बीइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली अ सर्वाइटर एंड नॉट वन हु इज सर्व्ड। तो इसका मतलब है जीव कौन है? स्वरूप से जीव का लक्षण क्या है? दूसरों का सेवा करना। सेवा स्वीकार करना जीव का लक्षण नहीं है, वो भगवान का कार्य है। Being illusioned by the conditions of external energy, one falsely thinks himself to be the served, but actually he is not the served. He is the servant of the senses like lust, desire, anger, avarice, pride, madness and intolerance. तो बद्ध अवस्था में
माया के प्रभाव से हम सबको लगता है कि हम स्वामी हैं, लोग हमारी सेवा करनी चाहिए। हाँ, पर एक्चुअली हम नित्य रूप से दास हैं। अगर हम कृष्ण के दास नहीं रहेंगे तो हमारी इंद्रियों की सेवा करते रहते हैं निरंतर रूप से, हमारे काम वासनाओं को, क्रोध को, मद को, अहंकार को, इस सब की सेवा करते रहता है। When one is in his proper senses, by attainment of spiritual knowledge, he realizes that he is not the master of the material world, but is only the servant of the senses. तो धीरे धीरे जब लोगों का ज्ञान विकसित होता है तो उनको समझ में आता है, मैं ये दुनिया में स्वामी बनने के लिए आया था, पर ये दुनिया में स्वामी में बन ही नहीं सकता। मैं क्या हूँ? अपने इंद्रियों का दास हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं स्वामी हूँ, पर एक्चुअली मैं दास ही हूँ। एट दैट टाइम ही बेग्स फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड thus becomes happy without being illusioned by so called material happiness. तो जब उसका बुद्धि खुलता है, जब उसके बुद्धि में प्रकाश आता है और उसको समझ में आता है कि मैं यहाँ पे स्वामी बन ही नहीं सकता, ये नियम मुझे साथ देगा ही नहीं, ये भौतिक दुनिया, मैं अपने इंद्रियों का दास हूँ, तभी वो क्या करता है? भगवान से याचना करता है, मैं यहाँ पे स्वामी बनने के लिए आया था, इंद्रियों का दास रह गया, अभी मेरा इच्छा है कि मुझे आपका सेवक बनना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब महामंत्र का अर्थ समझाया हम सबको, प्रभुपाद ने अर्थ क्या समझाया? हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया करके आप मुझे आपके सेवा में लगाइए। तो ये याचना है जब हम महामंत्र बोलते हैं कि भगवान, बहुत जन्मों से मैं ये भौतिक दुनिया का सेवा कर रहा हूँ, माया का सेवा कर रहा हूँ, अभी मुझे एटलीस्ट ये एक जन्म आपका दास बन के रहना है। तो तभी उसको सही में आनंद मिलता है। एंड thus he becomes happy without being illusioned by so called material happiness. तभी उसको समझ में आता है कि आनंद कहाँ पे है? स्वामी बनने में आनंद नहीं है, आनंद किस में है? दास बनने में आनंद है। महाराज युधिष्ठिर was one of the liberated souls, and therefore for him there was no pleasure in a vast kingdom, good wife, obedient brothers, happy subjects and a prosperous world. तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि महाराज युधिष्ठिर का यश क्या था, उनका कॉम्बिनेशन देखिए, उनकी जिंदगी में क्या क्या था। पहला तो उनका राज्य, पूरे दुनिया के सम्राट थे अकेले, उनकी सुंदर सुशील पत्नी थी, उनके भाई थे, शक्तिशाली भाई, और वो भी उनके जो बोलते थे वो सब सुनते थे, ओबीडियंट ब्रदर्स, हैप्पी सब्जेक्ट्स, और उनके प्रजा थे, उन सबसे बहुत महाराज से बहुत खुश थे। फिर भी युधिष्ठिर महाराज का इन सब चीज़ों में बिल्कुल आसक्ति नहीं था, वो आनंद ये चीज़ों में नहीं ले रहे थे, उनका रस का आनंद अलग ही एक स्तर पे था। These blessings automatically follow for a pure devotee, even though a devotee does not aspire for them. तो जैसे हमने कल चर्चा किया, ये सब भगवान के जो आशीर्वाद है, धन इत्यादि, फॉलोअर्स, ये सब शुद्ध भक्तों को अपने आप आता है, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पर शुद्ध भक्तों को ये सब में आसक्ति होता ही नहीं है, उसको ये सब चाहिए ही नहीं। The example set herein is exactly suitable. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर उदाहरण सेट कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त क्या कैसे होता है। सब भौतिक इंद्र तृप्ति के बीच में रहेगा, फिर भी उसको ये सब चीज़ में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, उसका मन कृष्ण के सेवा में निरंतर लगा है। It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than food. तो जैसे अगर कोई भूखा है तो उसको आप खाना दोगे तभी संतुष्ट होगा, भूखा व्यक्ति को आप एंटरटेनमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो वैसे ही हम सब भूखे हैं, किसके लिए भूखे हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए भूखे हैं। इसलिए इंद्र तृप्ति का जो सामग्री है वो हमारे भूख को संतुष्ट नहीं करेगा, वो एक कुएं की तरह है। इंद्र तृप्ति एक कुएं की तरह है जिसका नीचा देयर इज नो एंड टू इट, जितना भी डालते रहोगे कभी संतुष्ट नहीं होगा, खाते रहेगा। तो संतुष्टता चाहिए, हृदय को भरना है तो कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा। द होल मटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हंग्री लिविंग बींग्स। तो ये पूरा दुनिया भूखे जीवों से पड़ा है। एवरीवन इज हंग्री, हर कोई भूखा है। किसके लिए भूखे हैं?
द हंगर इज नॉट फॉर फूड, शेल्टर और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भूख किसका है? लोगों का। तो लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में भूख, लोगों के पास खाना नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम खाना का भूख नहीं है, शेल्टर घर का भूख नहीं है, और इंद्रिय भोग का भूख नहीं है। क्योंकि ये तीन चीज भर मात्र में मिलेगा फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। दी हंगर इज फॉर स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर। तो हम सब भूखे किसके लिए हैं? जीव का जो भूखापन है किसके लिए है? हम सब आध्यात्मिक वातावरण चाहते हैं। जब तक वो नहीं मिलता तब तक व्यक्ति खुश नहीं होने वाला है। ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली they think that the world is dissatisfied because there is not sufficient food, shelter, defense and objects of sense gratification। तो अज्ञान के वजह से लोगों को क्या लगता है कि दुनिया में लोग संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बड़ी मात्रा में खाना नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, उनके पास इंद्रिय भोग की सामग्री नहीं है। तो उनको लगता है कि ये सब हम उपलब्ध कराएंगे लोगों को तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। अमेरिका में सब है, खाने का सामग्री है, इंद्रिय भोग का सामग्री है, पर उधर कोई खुश नहीं है। राइट? दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। ये अज्ञान है, ये माया है। लोगों को लगता है कि बाहरी दृष्टिकोण से हम अपने शरीर को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं, एक पिंजरा है, वो पिंजरे को पॉलिश करते करते रहेंगे, वो पिंजरे के अंदर जो पंछी है उसको खाना नहीं देंगे तो पंछी मर जाएगा। तो वैसे ही पूरा जिंदगी हम शरीर के लिए लगाएंगे, शरीर के संतुष्टता के लिए, शरीर के भोग के लिए, आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो आत्मा भूखा ही रहेगा। When the living being is hungry for spiritual satisfaction, he is misrepresented by material hunger। तो हमारा भूख किसके लिए है? भगवान के साथ कनेक्शन पाने के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए। अगर वो नहीं है, हमको क्या लगता है हमारा भूख मटीरियल है, हमको इंद्रिय भोग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। But the foolish leaders cannot see that even people who are most sumptuously materially satisfied are still hungry। तो जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो नेता है, उनको समझ में नहीं आता। देखो जो देश, जिन लोगों के पास इंद्रिय भोग का सामग्री भरे मात्रा में है, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? What is their hunger and poverty? तो इसका मतलब है this hunger is for spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense and spiritual sense gratification। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भूख किसके लिए है? आध्यात्मिक खाना, आध्यात्मिक खुराक के लिए है। दूसरा, आध्यात्मिक शेल्टर, हम सबको आश्रय चाहिए। इसलिए हमारे वर्णाश्रम सिस्टम में हर एक जो आश्रम को आश्रम बोला जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम का मतलब कहाँ है? जहाँ पे आश्रय मिलता है। आश्रय किस में मिलता है? छत का आश्रय नहीं। किसका आश्रय? भगवान का आश्रय मिलता है। और अगर भगवान नहीं है तो वो जगह आश्रम नहीं है। तो हम सबको आश्रय चाहिए। किसका आश्रय? भगवान का आश्रय। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया है। प्रभुपाद इस्कॉन शुरू करते हुए प्रभुपाद का विचार था, हमने एक घर बांधा है, इस्कॉन इज अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन कम एंड स्टे। इस्कॉन एक घर है जिसमें पूरे दुनिया के लोग आके आश्रय ले सकते हैं। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था लोगों को आश्रय देने के लिए, क्योंकि बाहर बरसात हो रहा था। तो वैसे ही ये दुनिया में कष्टों का बरसात है। तो ये गोवर्धन, कृष्ण ने इस्कॉन करके ये गोवर्धन उठाया है ताकि हम सब यहाँ पे आके आश्रय ले सकें। तो हमारा ज़रूरत क्या है? आध्यात्मिक खुराक, आध्यात्मिक आश्रय, स्पिरिचुअल डिफेंस। हमारे जो, जैसे हम अभी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर जो भी मेडिसिन खाते हैं, गिलोइली, अलग अलग चीज़ खाते हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअल डिफेंस को बढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। देन स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हुए हम कैसे उसको संतुष्ट करें। These can be obtained in the association of the Supreme Spirit, Lord Krishna, and therefore one who has them
cannot be attracted by the so-called food, shelter, defense and sense gratification of the material world, even if they are relished by the denizens of heavenly planets. तो ये सब जो है आध्यात्मिक खुराक, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक जो भोग, इंद्रिय भोग है, वो सब कहाँ मिलेगा? जब हम भगवान के संगति में आएंगे, कृष्ण के संगति में आएंगे। और जब हमको ये जो ऊंचा रस है उसका आस्वादन होगा, तब ये भौतिक खाना, भौतिक आश्रय, उसको हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, उनको भगवान में इतना आश्रय आ रहा था, उन्होंने इतना आश्रय लिया था भगवान का कि उन्होंने खाना ही भूल गए। शरीर के लिए खाना भूल गए, शरीर के लिए आश्रय भूल गए, पेड़ के नीचे सोते थे, घर भी नहीं बांधा उन्होंने। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में उनको रुचि मिल रहा था। और जब ये मिलता है, तब हम स्वर्ग लोक भी किसी भक्त को मिलता है तो भक्त बोलता है नहीं चाहिए स्वर्ग लोक, मुझे क्या चाहिए? आपका निरंतर सेवा करना है। Therefore in Bhagavad Gita 8.16 it is said that by the Lord that even in the topmost planet of the universe, namely the Brahmaloka, where the duration of life is multiplied by millions of years by earth calculation, one cannot still satisfy his hunger. हा ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग लोक छोड़ो, हमको लगेगा ये भौतिक दुनिया में, ये धरती में मेरा इंद्रिय भोग संतुष्ट नहीं हो रहा है, मेरा जो इंद्रिय भोग का भूख है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, स्वर्ग लोक जाऊंगा मैं, वहां पे भी संतुष्ट नहीं होगा, देवी देवता वहां पे भी संतुष्ट नहीं है, तो लोगों को लगेगा मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्मलोक में भी तुम्हारा भूख संतुष्ट नहीं होने वाला है। Such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in the spiritual sky, far, far above the Brahmaloka, in the association of Mukunda, the Lord who awards his devotees transcendental pleasures of liberation. तो हमारा भूख कब मिटेगा? जब हम ब्रह्मलोक से बहुत आगे वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन में जाएंगे, तहाँ वहाँ पे हमारा जो सही भूख, आध्यात्मिक भूख है, वो मिट जाएगा। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब है जो अपने भक्ति को, अपने भक्तों को मुक्ति का आनंद देते हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज हमको समझा रहे हैं कि सही पे हमको संतुष्टता चाहिए, तो हमको निरंतर कृष्ण का सेवा करना है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज के पास सब सामग्री था, भोग करने का सब फैसिलिटीज था, पर उनका आकर्षण कृष्ण के सेवा में लगा था। ये सब चीज के प्रति उनको बिल्कुल आसक्ति, आकर्षण नहीं था। टेक्स्ट 7 मातुर्गर्भ गतो वीरा स तदा भृगुनंदना तदर्श पुरुषम किंचित दह्यमानो अस्त्र तेजसा। Translation: O son of Bhrigu Shaunaka, when the child Parikshit, the great fighter, was in the womb of his mother Uttara and was suffering from the burning heat of the Brahmastra thrown by Ashwatthama, he could observe the Supreme Lord coming to him. तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था परीक्षित के जन्म के बारे में, कैसे परीक्षित के गर्भ में कृष्ण ने उनको बचाया। तो उसका उत्तर देते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं, हे शौनक ऋषि, जब परीक्षित बच्चे थे और उनके माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में थे, और जब अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र का जो तेज और गर्मी था, इतना था कि बच्चे को सहन नहीं हो रहा था परीक्षित को। पर उस समय परीक्षित ने क्या देखा कि माँ के गर्भ के अंदर, उत्तरा के गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। परपोर्ट: डेथ जनरली इन्वॉल्व्स रिमेनिंग इन ट्रांस फॉर 7 months। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं किसी के मृत्यु के बाद 7 महीना लगता है उसको अगला शरीर प्राप्त करने तक। A living being, according to the laws, according to his own action, is allowed to enter into the womb of a mother by the vehicle of a father's semen
and thus he develops his desired body. तो ये 7 महीने के बाद तो फिर से वो जीव को और एक माँ के गर्भ में प्रवेश करने का अवसर मिलता है अपने पिता के वीर्य के द्वारा, और उसको शरीर विकसित होता है माँ के गर्भ में. दिस इज द लॉ ऑफ बर्थ इन स्पेसिफिक बॉडीज अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट एक्शंस. तो हमारे पिछले कर्मों के वजह से कोई माता पिता हमको मिलता है. When he is awake from trance, he feels the inconvenience of being confined within the womb, and thus he wants to come out of it, and sometimes fortunately prays to the Lord for such liberation. तो भागवतम के 3 स्कंद में ये बहुत डिटेल में विवरण करते हैं कपिल देवहूति को कि कैसे जीव जब दूसरे शरीर से माँ के गर्भ में जाता है तो धीरे धीरे जब उसका चेतना विकसित होता है उसको माँ के गर्भ में जो पीड़ा है वो महसूस करने लगता है, क्योंकि माँ का गर्भ जो है अच्छा सिचुएशन नहीं है. उसमें अलग अलग एसिड्स होते हैं, अलग अलग कीड़े होते हैं जो काटते रहते हैं बच्चे को. तो बच्चा उस समय दिल से भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे आपका भक्त बनना है, मुझे ये संसार से निकाल दो, ये गर्भ से निश्चित रूप से मैं आपका भक्ति करूंगा. तो ऐसा अलग अलग प्रार्थनाओं का वर्णन आता है. परीक्षित महाराज while in the womb of his mother was struck by the ब्रह्मास्त्र released by अश्वत्थामा and he was feeling the burning heat. तो परीक्षित जब उनके माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित को मारने के लिए, तो परीक्षित को वो गर्मी महसूस होता है. But because he was a devotee of the Lord at once appeared himself within the womb by his all-powerful energy, and the child could see that someone else had come to save him. तो परीक्षित इतने महान भक्त हैं कि परीक्षित को बचाने के लिए कृष्ण कहाँ पे गए? उत्तरा के गर्भ में. तो जैसे हम बोल रहे थे माँ का गर्भ बहुत शुद्ध स्थान होता नहीं है, फिर भी कृष्ण स्वयं गए ये गर्भ में परीक्षित को बचाने के लिए. तो परीक्षित जब छोटे बच्चे हैं माँ के गर्भ में है तो उनको दिखाई दिया कि और कोई भी आ गया गर्भ के अंदर, और एक एंट्री हो गया. Even in that helpless condition, the child Parikshit endured the unbearable temperature due to his being a great fighter by nature. For this reason, the word वीरा has been used. तो यहाँ पे परीक्षित को बुलाते हुए यहाँ पे वर्णन आ रहा है वीर. मातुर गर्भ गतो वीर. वीर का मतलब है फाइटर, जो शक्तिशाली है. तो वीर क्यों बोला गया है? क्योंकि परीक्षित क्योंकि योद्धा है, माँ के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र के तेज को, अग्नि को सहन करते हैं. टेक्स्ट 8. अंगुष्ठ मात्रम अमलम सुरत पुरतमौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तदिवाससम अच्युतम. तो परीक्षित ने कृष्ण का दर्शन कैसा लिया, कृष्ण किस रूप में आए, उसका वर्णन आ रहा है यहाँ पे. He the Lord was only thumb high, but he was transcendental. He had a very beautiful blackish infallible body, and he wore a dress of lightning yellow and a helmet of blazing gold. Thus he was seen by the child. तो कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जैसे परीक्षित देखते हैं कृष्ण को, अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ मात्र मतलब थंब साइज, इतने छोटे थे कृष्ण, थंब साइज. परीक्षित ये दर्शन ले रहे हैं, और पूरे तरह से श्याम ब्लैक कलर के, काले कलर के रूप था उनका, और उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहना था, और उनका जो मुकुट है, सोने का जो मुकुट है वो चमक रहा था. टेक्स्ट 9. श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम षटजाक्षम गदापानिम आत्मन सर्वतो दिशम परिब्रह्मन्तम उकालाभम भ्रामयन्तं गदामुहु. The Lord was encircled, enriched with 4 hands,
earrings of molten gold, and eyes red with fury. As he loitered about, his club constantly encircling him like a shooting star. तो कृष्ण यहाँ पे वर्णन आता है चतुर्भुज रूप में थे, और कृष्ण के बहुत सुंदर कुंडल थे, कुंडलम, तप्त कांचन कुंडलम, सोने के कुंडल थे। और कृष्ण का जो आंख था, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, लाल हो चुका था गुस्से से, अश्वत्थामा के प्रति उनका गुस्सा था। और कृष्ण उनके हाथ में गदा लिए परीक्षित के चारों ओर घूम रहे थे, परीक्षित की रक्षा करने के लिए, सर्कलिंग, एनसर्कल्ड हिम लाइक अ शूटिंग स्टार, गदा को घुमा के परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। परपोर्ट, इट इज सेड इन ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 that the supreme lord Govinda by his one plenary portion enters into the halo of the universe and distributes himself as Paramatma or the super soul, not only within the heart of every living being but also within every atom of the material elements. तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण का स्तुति करते हुए बोलते हैं कि जो परमात्मा है, गोविंद के जो एक अंश है, वो हर एक व्यक्ति के हृदय में जाते हैं और हर एक दुनिया के कण में रहते हैं। Thus the Lord is all pervading by his inconceivable potency, and thus he entered the womb of Uttara to save his beloved devotee महाराज परीक्षित। तो इसलिए कृष्ण सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है कि तुम्हारे भगवान किधर है, तो प्रहलाद बोलते हैं कि एक जगह नहीं है यहाँ पे मेरे भगवान नहीं है, हर जगह मुझे भगवान दिख रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है, और ये जो भगवान है उत्तरा के गर्भ में जाते हैं अपने प्रिय भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए। इन द भगवद गीता 9.31, द लॉर्ड assured everyone that his devotees are never to be vanquished। गीता के 9वां अध्याय में भगवान बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान घोषणा करते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। No one can kill the devotee of the Lord because he is protected by the Lord, and no one can save a person whom the Lord desires to kill। तो किसी को भगवान रक्षा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, और भगवान ने तय कर लिया कि किसी को मरना है, ऐसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण ने तैयार डिसाइड किया कि इसको बचाना है, तो कोरोना भी उसको कुछ कर नहीं सकता। पर कृष्ण ने डिसाइड किया कि इसको मरना है, तो कितना भी डॉक्टर रहेगा, कितना भी इम्यूनिटी बूस्टर लेगा, कुछ काम नहीं करेगा। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल एंड देयरफॉर ही कैन सेव एंड किल एज ही लाइक्स। तो भगवान क्योंकि सर्वशक्तिशाली है, भगवान का जो इच्छा है, किसी को बचाना है, किसी को मारना है, राइट। तो इसलिए भक्त पूरे तरह से भगवान पे आश्रित रहते हैं। जब शिला प्रभुपाद को बीच में एक हार्ट अटैक आया था, जब इस्कॉन का शुरुआत हो रहा था, तब प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोला था आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कृष्णा इफ यू सो डिजायर प्लीज सेव शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने ये प्रार्थना समझाया था भक्तों को, कृष्णा अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रभुपाद को थोड़े और समय हमारे पास रखिए। तो हम सब जो भक्त हैं, हमारे जो इच्छा है भगवान की इच्छा के अधीन रखते हैं। फाइनली कृष्णा's will prevails. He became visible to his devotee Maharaj Parikshit even in that awkward position in the womb of his mother in a shape just suitable for his vision. तो कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और परीक्षित को अपना दर्शन देते हैं, क्योंकि परीक्षित भी छोटे बच्चे थे माँ के गर्भ में, तो कृष्ण भी उतना ही छोटा रूप लेते हैं ताकि परीक्षित को दर्शन लेने का अवसर मिले। बहुत बड़ा रूप नहीं लेते, उतना ही जितना परीक्षित के लिए सूटेबल था विजन के लिए। द लॉर्ड कैन बिकम बिगर देन थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स एंड कैन बिकम स्मॉलर देन दी एन एटम एट द सेम टाइम। तो भगवान क्योंकि महान है, सर्वशक्तिशाली है, भगवान चाहिए तो लाखों ब्रह्मांडों से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, और भगवान चाहिए तो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। The Lord can, merciful as He is, He becomes just suitable to the vision of the limited living being. He is unlimited. He is not limited by the measurement of our calculation. He can become bigger than what we can think of, and He can become smaller than what we can conceive. But in all circumstances, He is the same powerful Lord.
तो भगवान चाहिए तो बड़ा बन सकते हैं, छोटा बन सकते हैं, पर भगवान कृपा करके हम जिस रूप को भगवान को देख सकते हैं उतने ही रूप में भगवान आते हैं। He is the same all powerful Lord. There is no difference between the thumb-like Vishnu in the womb of Uttara and the full-fledged Narayan in the Vaikuntha Dham, the kingdom of Godhead. तो उत्तरा के गर्भ में जो विष्णु आए थे, छोटे से उंगली अंगुष्ठ मात्रम उतने साइज के विष्णु, और जो वैकुंठ धाम में जो नारायण है उनमें बिल्कुल फर्क नहीं है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ही एक्सेप्ट्स द फॉर्म ऑफ एन अर्च विग्रह वर्शिपेबल डेटी जस्ट टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम हिज डिफरेंट इनकेपेबल डिवोटीज। जैसा परीक्षित क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो वो रूप को देख सकते हैं उतने ही रूप में आते हैं, तो वैसे ही क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हमको भगवान दिखे। तो ये भगवान की कृपा है। By the mercy of the Archa Vigraha, the form of the Lord in material elements, the devotees who are in the material world can easily approach the Lord, although he is not conceivable by the material senses. तो हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, पर भगवान कृपा करके भौतिक रूप में ही आते हैं। भौतिक जो एलिमेंट्स हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, ये लेके ही भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम भगवान का दर्शन ले सके और भगवान का सेवा कर सके। द अर्च विग्रह इज देयरफॉर एन ऑल स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड टू बी परसीव्ड बाय द मटीरियल डिवोटीज। सच एन अर्च विग्रह ऑफ द लॉर्ड इज नेवर टू बी कंसिडर्ड मटीरियल। तो इसलिए भगवान का जो अर्च विग्रह है, श्री विग्रह है, वो भौतिक नहीं है, पूरे तरह से आध्यात्मिक है। There is no difference between the matter and spirit for the Lord, although there is a gulf of difference between the two in the case of the conditioned living beings. तो बोलेंगे भौतिक जो अर्च विग्रह है भौतिक पदार्थ से बना है, वो आध्यात्मिक कैसे बन गया? क्योंकि भगवान के लिए भौतिक आध्यात्मिक दोनों एक ही है, भगवान की शक्ति है। हमारे लिए फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक, पर भगवान के लिए फर्क नहीं है। For the Lord there is nothing but spiritual existence, and similarly there is nothing except spiritual existence for the pure devotee of the Lord in his intimate relation with the Lord. तो जैसे भगवान के लिए कुछ भी चीज़ भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है, वैसे ही जो शुद्ध भक्त है उनके लिए भी कुछ भी चीज़ भौतिक नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद दुनिया के कौन से भी कोने में रहते थे, कुछ भी देखते थे, प्रभुपाद कृष्ण का कनेक्शन देखते थे। प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स में प्रभुपाद हमेशा कृष्ण का संबंध देखते थे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, क्योंकि प्रेम का अंजन है, वो हर जगह कृष्ण को ही देखता है। पर जो अभक्त है कृष्ण के विग्रह में ही वो मूर्ति देखता है, कृष्ण के विग्रह को भी साधारण समझता है, कृष्ण के पुस्तक को भी साधारण समझता है, कृष्ण के नाम को भी साधारण समझता है। भौतिक दुनिया छोड़ो, कृष्ण जहाँ पे है उनको भी वो आध्यात्मिक देख नहीं सकते। इसलिए जब हमारा जो इंद्रियां हैं शुद्ध होंगे धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हुए, तब हम सब जगह या भौतिक दुनिया में भी कृष्ण को देख सकते हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद आगे जाके समझाते हैं, जो जैसे कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये भौतिक दुनिया भी गर्भ की तरह है, माया का गर्भ है, और हम सब बच्चे हैं ये गर्भ में, और कृष्ण यहाँ पे अर्च विग्रह के रूप में, हरिनाम के रूप में आते हैं ताकि हम सबको भगवान का दर्शन मिले। तो हम टेक्स्ट 10 से आज शाम को देखें।